गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज एमए फाइनल की क्लास में आपको पेपर 7 का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन कराऊंगी। जैसा कि आपको इसके नाम से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में हम फर्स्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम जानते भी हैं कि हर चीज को देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है, वह उसका पर्सपेक्टिव कहलाता है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल हो जाता है। किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है वह उसका पर्सपेक्टिव कहलाता है। समाजशास्त्र में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम उसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। इसको विभिन्न शास्त्रियों ने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण में शामिल किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य मानव शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है। इसको प्रारंभ में बहुत महत्व दिया गया था। प्रारंभ में इस परिप्रेक्ष्य का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य माना जाता था। यह परिप्रेक्ष्य इस आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि समाज या सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंग एवं इकाई संपूर्ण समाज या संरचना को बनाए रखने के लिए निश्चित योगदान प्रदान करती है। समग्रता को बनाए रखने में योगदान देने के कारण इकाइयां अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। अर्थात इस परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि संरचना की प्रत्येक इकाई, प्रत्येक अंग समाज को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और इस योगदान से ही समाज की संरचना बनी रहती है और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करती है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है और अनेक परिभाषाएं इसकी अलग अलग तरह से दी गई है। मैलिनोवस्की ने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, दुर्खिम ने सामाजिक प्रकार्यवाद तथा रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को प्रस्तुत किया और पार्सन्स ने सामाजिक संरचनात्मक एवं व्यक्तिवादी प्रकार के प्रकार्यवाद का समन्वय प्रस्तुत किया। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा सामाजिक इकाई के प्रकार्य को जानने का प्रयास किया जाता है। प्रकार्य सामाजिक इकाई का परिणाम है जो समाज के निरंतरता या अस्तित्व को बनाए रखने से संबंधित किसी आवश्यकता को पूरा करता है। प्रकार्य के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रकार्य का अर्थ है फंक्शन, कि कोई भी इकाई समाज के बनाए रखने में या समाज को आगे बढ़ाने में, समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, यह प्रकार्य कहलाता है। और यह परिप्रेक्ष्य कहता है कि समाज को आगे बढ़ाने में कोई न कोई योगदान अवश्य देती है और इसी मूलभूत अवधारणा से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य आगे बढ़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की आधारभूत मान्यताएं। वे कौन सी आधारभूत मान्यताएं हैं जो इस परिप्रेक्ष्य को तो फर्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यवादियों के लिए व्यवस्था का अर्थ विभिन्न अंगों द्वारा निर्मित एक ऐसा समग्र है जिसके अंग परस्पर संबंधित हैं तथा वे उस समग्र को बनाए रखने के लिए निश्चित योगदान देते हैं। अर्थात सभी अंग मिलकर एक समग्र का निर्माण करते हैं और ये इस समग्र को बनाए रखने में जो विभिन्न अंग अपना योगदान देते हैं वे है संरचनात्मक प्रकार्यवादियों के लिए एक व्यवस्था है। व्यवस्था के विभिन्न अंग या तत्व प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। अर्थात व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग तरीके से व्यवस्था को बनाए रखने में कोई न अवश्य देते हैं। थर्ड इसकी आधारभूत मान्यता है, प्रत्येक व्यवस्था
अंगों या तत्वों की एक समाकलित व्यवस्था होती है जो कि एक सावयवी समग्र का निर्माण करती है। अर्थात व्यवस्था में बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जो सब मिलकर एक समाकलित, एक जॉइंट संरचना को बनाते हैं, एक सावयवी समग्र का निर्माण करते हैं। व्यवस्था का प्रत्येक अंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक निश्चित सकारात्मक प्रकार्य करता है अथवा नकारात्मक रूप में विघटन, यहाँ परिवर्तन लाने का विरोध करता है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रत्येक अंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक सकारात्मक योगदान देते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आज की व्यवस्था बनी रहती है। प्रत्येक समाज की अपेक्षाकृत एक स्थायी संरचना होती है तथा इसमें नियंत्रण के यंत्र पाए जाते हैं और इन यंत्रों द्वारा ही समाज अपना संतुलन बनाए रखता है। तो समाज क्या है? समाज एक स्थायी संरचना है जिसमें परिवर्तन तो होता है पर धीरे धीरे होता है और इसमें नियंत्रण भी कुछ यंत्रों के द्वारा लगाया जाता है और इस नियंत्रण से ही समाज में संतुलन बना रहता है। यह भी संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की एक आधारभूत मान्यता है। इसकी 6th मान्यता है, सामाजिक व्यवस्था का ठीक प्रकार से कार्य करना सदस्यों के सामान्य लक्ष्यों एवं मूल्यों से संबंधित उन लक्ष्यों के बारे में मतैक्य पर निर्भर करता है जो कि समाज की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। अर्थात समाज की मौलिक आवश्यकताओं के लिए समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच मतैक्य पाया जाता है, एक रूपता पाई जाती है और उस एक रूपता के आधार पर विभिन्न लक्ष्यों निर्धारण किया जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी यह भी मानते हैं कि समाज की प्रमुख दशा स्थायित्व एवं मतैक्य है। अर्थात समाज एक स्थायी अवधारणा है और उसमें मतैक्य पाया जाता है, उसमें समरूपता पाई जाती है, लोगों के विचारों में मत एकता रहती है, मत भिन्नता वहां पर कम पाई जाती है। इसकी नेक्स्ट आधारभूत मान्यता है, प्रत्येक व्यवस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ये पूर्व आवश्यकताएं सदस्यता, उनकी मौलिक आवश्यकताएं, उनके कार्यों एवं भूमिकाओं, उनके लक्ष्यों एवं साधनों, समाजीकरण, व्यवहार पर नियंत्रण, संचार तथा पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित हो सकती हैं। अर्थात व्यवस्था को अस्तित्व में बना रखने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना पड़ता है और जब ये पूर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यवस्था सुव्यवस्थित बनती है। तो हमने समझा कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज को एक सुव्यवस्थित अवधारणा के रूप में देखा गया है और समाज के विभिन्न अंग इसको बनाए रखने के लिए कोई न कोई प्रकार्य अवश्य करते हैं जिससे कि समाज की संरचना बनी रहती है, व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। अब हम पढ़ेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता क्या है, लाभ क्या है, यूटिलिटी। फर्स्ट है वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। किंग्सले डेविस ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को ही वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा है क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य अन्य परिप्रेक्ष्यों की अपेक्षा सामाजिक घटनाओं के यथार्थ अध्ययन में अधिक उपयोगी साबित होता है। तो इसकी फर्स्ट यूटिलिटी है वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। सेकंड, सामाजिक एकता एवं संतुलन के अध्ययन में सहायक। यह परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक इकाई की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, विशिष्ट कार्य होता है और सभी इकाइयां परस्पर संबंधित हैं तथा समग्र को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। यह अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि समाज की विभिन्न इकाइयां सामाजिक और एकता एवं संतुलन के अध्ययन में सहायक होती हैं, संतुलन बनाए रखती हैं।
इसका नेक्स्ट उपयोग है इकाइयों के परस्पर संबंधों के अध्ययन में सहायक। यह परिप्रेक्ष्य केवल सामाजिक इकाइयों के प्रकार के अध्ययन में ही सहायक नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक इकाइयों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक अध्ययनों को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है। इसमें हम परस्पर संबंधों का भी अध्ययन करते हैं और प्रकार्यात्मक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, अतः यह पद्धति समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के कुछ लाभ हैं। फर्स्ट, वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सामाजिक एकता एवं संतुलन के अध्ययन में सहायक, इकाइयों के परस्पर संबंधों के अध्ययन में सहायक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। इस प्रकार यह समाज की संरचना को बनाए रखता है और समाज की संरचना के विभिन्न अंगों के बीच प्रकार्यात्मक अनुभव को देखता है, प्रकार्यात्मक विचारों को देखने का प्रयास करता है। चूंकि ये हम बार बार कहते हैं कि प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा तो अब हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देखेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की सीमा के बारे में, और इसकी पहली सीमा है एक पक्षीय अध्ययन। इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज के केवल एक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बीच एकता और संतुलन पर बल दिया जाता है, अतः यह एक पक्षीय है क्योंकि इसमें सामाजिक संघर्ष को नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययनों में अनुपयोगी। यह परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक नहीं है क्योंकि इससे हम सामाजिक इकाई के परस्पर अंगों और कार्यों का ही अध्ययन करते हैं और इन इकाइयों के बीच में पाए जाने वाले प्रकार्यवाद का अध्ययन करते हैं, अतः इससे तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है उपयोगितावादी व्याख्या। बहुत से विद्वान मानते हैं कि संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य एक पद्धति न होकर केवल उपयोगितावादी व्याख्या है, क्योंकि इसमें समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु और घटना को उपयोगी माना जाता है। ये परिप्रेक्ष्य बार बार कहता है समाज में पाए जाने वाले विभिन्न अंग, विभिन्न इकाइयां समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगी है। अगली सीमा है परिवर्तन के अध्ययन में अनुपयुक्त। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में अधिक सहायक नहीं है। यह सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या आसानी से नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें संतुलन को सामान्य घटना तथा परिवर्तन को असामान्य घटना माना जाता है। इसकी नेक्स्ट सीमा है उपकल्पनाओं का परीक्षण कठिन। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में उपकल्पनाओं के परीक्षण में सहायता प्राप्त नहीं होती है, अतः इसका सामाजिक अनुसंधान में उपयोगिता अत्यंत सीमित है। एंड लास्ट सीमा है रूढ़िवादी विचारधारा। अनेक विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक रूढ़िवादी विचारधारा बताया है क्योंकि इसमें प्रत्येक अंग को समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक एवं अपरिहार्य माना गया है, और जब हम प्रत्येक इकाई को अपरिहार्य और प्रकार्यात्मक मानते हैं तो ये थोड़ा रूढ़िवादी विचारधारा को बिलोंग करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की कुछ सीमाएं हैं। एक पक्षीय अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययनों में अनुपयोगी, उपयोगितावादी व्याख्या, परिवर्तन के अध्ययन में अनुपयुक्त, उपकल्पनाओं का परीक्षण कठिन एवं रूढ़िवादी विचारधारा। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है और समाजशास्त्र में इसका प्रयोग बहुत किया गया है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने गांवों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग
मुख्य रूप से किया है। M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, S.C. दुबे, आंद्रे बिताई, मैकिम मेरियट, इन सभी के नाम इस परिप्रेक्ष्य के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार स्टडी किया संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में, जो ये बताता है कि सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान देती है, वही उसका प्रकार्य है और यही परिप्रेक्ष्य समाज के अंदर समाज की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता को दर्शाता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को ये चैप्टर जरूर से समझ आया होगा। आप सभी इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।